ये आज भी अगर भारत पाक अब हमारा मुल्क के भारत अगर चाइना पर कब्जा कर ले तो चाइना की जमीन का वो हिस्सा हमारे भारत के हक में आता है। आज भी इस पर अमल होता है। कुरान करीम की इस आयत पर बाज़ाब्ता कानून बना हुआ है। कानून है तो कानून कबूल, और कुरान करीम की आयत है अरबी में है तो वो कबूल नहीं। अरे उसका भी वही मतलब है जो आज NSA, जो आज बाउंड्री की सुरक्षा के लिए जो गठबंधन बनाते हैं। फकुलू मिम्मा गनिमतुम का गलत तर्जमा किया गया। फकुलू मिम्मा गनिमतुम का तर्जमा है गनीमत के माल को तुम खाओ। फकुलू मिम्मा गनिमतुम, और हलालन तय्यबा, जायज तरीके से, पाक पवित्र साफ सुथरे माल को, नाजायज तरीके पर नहीं। एक तरफ गनीमतुम का तर्जमा करते लूटो। अरे इस्लाम में अगर कोई किसी को जुबान के जरिए से अगर तकलीफ पहुंचाई होगी इस दुनिया में, पूछे उलमा बैठे हैं, कल कयामत में तकलीफ देने की वजह से उससे नेकी ली जाएगी कि नहीं ली जाएगी? क्यों? जुबान से तकलीफ देने की वजह से। जुबान से तकलीफ देना अलाउ नहीं है। अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, तो लूट कर खाने की परमिशन कैसे मिल सकता है जाहिल इंसान? कुरान पर इस रिलीगेशन से ना लगाया जाए, अगर है तो उठाओ। कहा गया रुद्र वो गिरीबा अशरैत पिशाचा, अमीर हो कि गरीब हो सबका हिसाब ईश्वर के पास है। और साफ लफ्जों में कहा गया इसी आयत के मुताबिक महाभारत के मैदान में अथर्ववेद का एक मंत्र है, रुद्र तुवम तूर्य तरुष्यतः, कि जमीन पर तुम अपने जो राक्षस है, तुम्हारे जो शत्रु है, उनके गर्दन को मार दो और उनके बचे हुए माल को विभाजानी, यहाँ गनिमतुम है, फकुलू मिम्मा गनिमतुम, यहाँ विभाजानी, विभाजन करो, बांटो, तकसीम करके खा लो। या अय्युहन नबी युहर्रिजुल मुमिनीन पर आपको एतराज है और तुम तूर्य तरुष्यतः पर एतराज नहीं है। ऐसा क्यों नहीं? ऐसा क्यों? फकुलू मिम्मा गनिमतुम आप पढ़ते हैं तो पेट में दर्द होता है, तो आप एवं तुवम तूर्य तरुष्यतः एवं ब्रह्मा द्विशो जही, इस पर क्यों नहीं अमल करते? रुद्र वो गिरीवा अशरैत पिशाचा, इस पर क्यों आपको एतराज नहीं है? कुतस्तवा कश्मलिदम विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम कीर्ति कर्मजुनः, मैदान में आगे बढ़ो। कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन को हम तुम्हारे साथ हैं, खड़े हुए दुनिया के टाइम को हमने रोक दिया है, शत्रु से मुकाबला करो। वही शत्रु से मुकाबले की बात अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुरान करीम के जरिए से बताया जा रहा है। कुरान में तो 24 आयत है जिस पर आपको एतराज है, आप समझे नहीं इसलिए एतराज है, वरना आपके शास्त्रों में, आपके ग्रंथों में ग्रंथ की शुरुआत हुई है जिहाद से, लड़ाई से, जंग से। गीता पढ़िए, गीता का पहला जो श्लोक है जंग से और लड़ाई और मारधार से उसकी शुरुआत है। और कहा गया कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामका पांडवा चे किम कुर्वत संजय। हमारा कुरान तो अल्हम्दुलिल्लाह शुरुआत जिस सूरत से हुई है तो अल्लाह की तारीफ से हुई। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। कहीं पर कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, दुआ है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए परमात्मा परम शक्तिमान, हम अपनी सत्य मार्ग के दर्शन का आपसे विनती करते हैं। सत्य मार्ग के दर्शन के लिए कितने अच्छे अल्फाज हैं, सत्य मार्ग के दर्शन के लिए, सच्चे रास्ते को खोलने के लिए, उसके तरफ चलाने के लिए इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का तर्जमा उन्होंने किया कि अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, कहीं किसी को मारने की बात नहीं, किसी को काटने की बात नहीं। तो ये गलत फहमी कुरान करीम के ताल्लुक से दुनिया में लोग फैलाते हैं और इस कहते हैं कि जनाब हम तो कुरान पढ़ने की जगहों को बंद करेंगे, हम कुरान करीम जहां मदरसा या मकतब है उस जगहों को हम खत्म कर देंगे, इंजीनियर और डॉक्टर बनाएंगे। अल बैरूनी की तारीख पढ़ लो। अल बैरूनी दुनिया 12 साल तक अपने आंखों से दूरबीन के जरिए से देख करके प्लैनेट की खोज करने वाले अल बैरूनी पढ़कर निकले थे मकतब से। एक तरफ इमाम गज़ाली, एक तरफ अल बैरूनी। अल्बर्ट आइंस्टाइन जदीद साइंस की बुनियाद रखता है कुरान करीम की आयतें पढ़ करके। और जनाब कैंसर का इलाज अगर
किसी ने खोजा है थाईलैंड का वो डॉक्टर, तो कुरान करीम की आयत पर रिसर्च करके इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिना सौफ़ नुस्लिहिम नारा कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा, ये कैंसर के इलाज के ऊपर ये पूरी की पूरी आयत मौजूद है। तुम डॉक्टर बाद में बनाओगे, हमारा बच्चा हाफिज बनेगा तो वो थ्योरी उसके अंदर मौजूद है, प्रैक्टिकल को बताने की जरूरत है। और तुम जैसे डाकू और लुटेरे और करप्ट लोग, तुम कभी भी डॉक्टर पैदा नहीं कर सकते। अगर डॉक्टर पैदा करना होता, देश को आगे बढ़ाना होता, तो हमारे मदरसों को नहीं जलाते। इन मदरसों की तारीख रही है। अगर ये मदरसा नहीं होता, जरा ईमानदारी से बताए कोई, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी पैदा होते, शाह वलीउल्लाह नहीं होते तो शाह अब्दुल अजीज उनके बेटे होते, शाह अब्दुल अजीज नहीं होते तो अंग्रेज के खिलाफ जिहाद का फतवा कौन देता, शाह अब्दुल अजीज न होते तो हाजी इमदादुल्लाह भी नहीं होते, हाजी इमदादुल्लाह न होते तो मौलाना ममलूक अली नागर न होते, मौलाना ममलूक न होते तो मौलाना कासिम नानोतवी नहीं होते, मौलाना अब्दुल रशीद नहीं होते, मौलाना कासिम न होते तो दारुल देवबंद की बुनियाद न डाली जाती, और मदरसा न होता तो मौलाना सैयद अहमद शहीद बरेलवी न होते, मौलाना सैयद शाह इस्माइल न होते, जिन्होंने 1831 में 50 लोगों की टोली लेकर अंग्रेज की बैंड बजा दी थी बालाकोट की पहाड़ी पर। ये मदरसों के देन है, हमारे मदारिस के पढ़ने वाले फजला थे। दारुल देवबंद न होता तो मौलाना कासिम नानोतवी के हाथ पर पवित्र जमात की बुनियाद डाली गई है इदारे की। 1866 6 मई को दारुल देवबंद न होता तो शेखुल हिंद ना होते, शेखुल हिंद ना होते तो तहरीक रेशमी रुमाल पर काम करने वाला मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी भी ना होते, और जनाब मौलाना हिफ्जुर रहमान सिवहार भी ना होते, मुफ्ती किफायतुल्लाह ना होते। और अगर दारुल देवबंद ना होता, आज तकरीबन 198 मुल्कों में तबलीगी जमात के काम करने वाले इस जमात, इस तंजीम को वजूद में आज वजूद नसीब नहीं होती। और तारीख पढ़ते चले जाएं, अगर मदारिस ना होते तो शेखुल इस्लाम ना होते, शेखुल इस्लाम ना होते तो आज माल्टा के जेल खानों में उनकी आवाज गूंजती है। तफसीर बैठकर लिखने वाले हमारे शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह माल्टा के गोद में, माल्टा के उन सलाखों के पीछे अंग्रेज को अगर अपनी जुबान से किसी ने डराया है, अंग्रेज को अगर किसी उनकी हिम्मत को किसी ने तोड़ी है, तो उस मर्द मुजाहिद का नाम शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी। उन्होंने कहा कि अंग्रेज तो नापाक है, ये अंग्रेज तो इस देश का दुश्मन है। मदरसा जलाने वालों, मदरसों की ये तारीख है, मैंने सिर्फ एक झलक पेश की है। ये मत सोचना कि मदरसे में पढ़ने वाले कुछ नहीं जानते, अल्लाह का फजल है, मदरसे में पढ़ने वाले सब कुछ जानते हैं। अलग बात है कि वो जाहिर नहीं करते हैं, अलग बात है कि वो इतना ध्यान तवज्जो नहीं देते हैं। यूपीएससी की तैयारी 14 घंटे बच्चा पढ़ता है, हमारा बच्चा 6 घंटा मेहनत करे, आप मुकाबला नहीं करा सकते। हमारा बच्चा ज़ेर और ज़बर में नुक्ते निकालता है। अल कलिमतु लफ्ज़ुन उज़िया लिमानन, मुफरदन होगा तो अलग तर्जुमा होगा, मुफरदिन होगा तो अलग तर्जुमा होगा, मुफरदुन होगा तो अलग तर्जुमा होगा। ये ज़हानत अगर किसी बच्चों के अंदर पाई जाती है तो हमारे मदारिस और मकातिब के बच्चों में पाई जाती है। तुम जैसे शराबियों के दिमाग में तो भूसा भरा हुआ, आओ मदद मांगो। कुरान पढ़ने वाले ने 5 मिसाइल बना करके इस देश को दिया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। सबसे बड़ा योद्धा इस देश के अंदर कुरान पढ़ने वाला था टीपू सुल्तान, जो दोनों हाथों से तलवार चलाता था। कुरान पढ़ने वाला कहां से आया? मदरसे से पढ़कर सीखा था। उनके वालिद मोहतरम ने एक आलिम दीन को रखा था, तब जाकर वो कुरान पढ़ना सीखे। जिस दिन शहीद हुआ उस दिन भी 2 पारे तिलावत करके फजर के बाद तब जाकर मैदान जिहाद में गया और अंग्रेज से मुकाबला करता हुआ शहीद हो गया। ये मदरसे की तारीख है जनाब। बहरकैफ अमल की जरूरत है, मदरसा बन रहा है। हजरत मौलाना का सपोर्ट कीजिए, कारी साहब का सपोर्ट कीजिए, इनकी पूरी टीम का सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट कैसे? अपने बच्चों को भेजिए तालीम के लिए, और चंदा कलेक्शन की जब भी इस इदारे को जिस एतबार से जरूरत पड़े खड़े रहिए। इंशाअल्लाह कल क़यामत में ये इदारा आपके पीछे खड़ा रहेगा। मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूँ, सदक़ा जारिया में आता है। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मौलाना को, इनके पूरी टीम को, इनके साथ ताउन करने वालों को इस्तिकामत दे।
अमल की तौफीक दे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी बात थोड़ी लंबी होती है लेकिन माहौल नहीं है और मुझे जाना भी है, फिर भी मैं कामयाब जलसा समझता हूँ।